भारत के एक छोटे से गांव लोनावली में सुबह की हल्की धुंध फैली थी। चारों ओर हरियाली तो थी, मगर सूखे हुए खेतों की पपड़ी पड़ी जमीन गांव वालों की परेशानियों की गवाही दे रही थी। गांव का लकड़हारा रामू हर रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चंदा झोपड़ी में अलाव के पास बैठी थी। अब तो भगवान ही बारिश करे, गौरी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। माँ, पापा कब लौटेंगे? चंदा ने भोलेपन से पूछा। शाम तक आ जाएंगे बेटा, अगर जंगल में लकड़ियां मिल गई तो खाना भी बनेगा। रामू जब जंगल पहुंचा तो पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उसे हर दिन की तरह परिचित लगी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में नमी थी और दूर दूर तक काले बादल मंडरा रहे थे। रामू ने कुल्हाड़ी से एक सूखा पेड़ काटना शुरू किया। तभी अचानक बिजली चमकी और तेज गर्जना हुई। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, अब तो बरस जाओ, वरना चूल्हा ठंडा ही रहेगा। गांव में उस समय हल्की बारिश शुरू हो गई थी। चंदा दौड़कर झोपड़ी से बाहर आई। उसने अपने नन्हे हाथ आसमान की ओर फैला दिए और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बारिश? गौरी ने भी छप्पर के नीचे खड़ी होकर बूंदों को देखा और आंखें नम हो गईं। उसे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी। 22-22 थी, लेकिन बारिश के साथ समस्याएं भी आई। टपकती छत, मिट्टी में फिसलन और जंगल का और अधिक खतरनाक हो जाए। बरसात अब तेज हो चुकी थी। घने जंगल की मिट्टी पानी से लथपथ हो गई थी। रामू ने एक सूखी लकड़ी काटकर अपनी पीठ पर उठाई और पगडंडी की ओर बढ़ने लगा। आसमान से लगातार पानी गिर रहा था, चारों तरफ से मेंढकों की टर-टर और झाड़ियों में छिपे कीड़ों की आवाजें गूंज रही थी। चलते चलते वह एक ढलान पर पहुंचा। नीचे कीचड़ जमा था। उसने सावधानी से कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। रामू जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की, मगर पैर में भयंकर दर्द उठा। तखना मुड़ गया था और वहां सूजन भी आने लगी। भारी बारिश ने हालात और मुश्किल बना दिए थे। रामू दर्द से करहाते हुए पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा रहा था, क्योंकि बादलों ने सूरज को ढक लिया था। बिजली की कड़क और गरजते बादल उसके डर को और गहरा कर रहे थे। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा से बदन कांप रहा था। उसने थक कर सिर पेड़ के तने से टिकाया और बुदबुदाया, हे भगवान, आज अगर यहीं फंसा रह गया तो घर कैसे लौटूंगा? गौरी और चंदा मेरी राह देख रही होंगी। आंखों के सामने पत्नी और बेटी की तस्वीर घूमने लगी। चंदा का मासूम चेहरा और उसकी बातें उसे हिम्मत दे रही थी। रामू ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। बूंदों की लगातार बरसात जैसे उसे कह रही हो, सह लो यह दर्द, मदद जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद उसने जोर से पुकारना शुरू किया, कोई है? बचाओ! कोई है क्या आसपास? लेकिन घने जंगल में उसकी आवाज बस पेड़ों और पक्षियों की गूंज बनकर लौट आई। थक कर वह वहीं बैठा रहा। पेट में भूख से भी दर्द होने लगा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद कोई मदद को आ जाए। माँ, मैं पापा को ढूंढने जाऊं? गौरी ने पहले मना किया, मगर फिर चंदा के दृढ़ निश्चय और आंखों के आंसू देखकर उसे अनुमति देनी पड़ी। चंदा छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और एक तेल का दिया लेकर निकल पड़ी। रास्ते में कीचड़, झाड़ियां और सांप बिच्छुओं का डर था, मगर उसकी आंखों में अपने पापा को बचाने का जुनून था। जंगल में चलते चलते उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी, एक कमजोर पुकार, बचाओ। चंदा दौड़ती हुई पहुंची। चंदा ने देखा कि रामू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और कांप रहे थे। पापा, चंदा ने चिल्लाते हुए उन्हें गले लगा लिया। चंदा, तू यहाँ कैसे? रामू हैरान था। आप नहीं आए तो मैं आ गई। वह मुस्कुराई और रोने लगी। रामू की आंखों में आंसू थे, गर्व की और राहत के। उसने रोटी खाई, पानी पिया और बेटी के सहारे चलने की कोशिश की। बरसात थम चुकी थी, मगर झोपड़ी की छत से अभी भी बूंदें टपक रही थीं। गौरी रात भर करवटें बदलती रही। उसे पति और बेटी दोनों की चिंता खाई जा रही थी। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग हालचाल पूछने आए। जब उन्हें पता चला कि रामू जंगल में चोटिल होकर फंसा हो सकता है और चंदा भी उसे ढूंढने निकल पड़ी है, तो गांव के 2 युवक मोहन और देव मदद के लिए आगे आए। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब एक उम्मीद का दीपक जल चुका था। वह सोच रही थी,
शायद भगवान ने मेरी मासूम बेटी को ही उसके पिता तक पहुंचाने के लिए भेजा है। गांव की औरतें भी गौरी के साथ खड़ी हो गईं। किसी ने खाना दिया, किसी ने सूखी लकड़ी। चंदा ने गांव के 2 युवकों को भी रास्ते में मदद के लिए बुला लिया था। वे रामू को घर तक लाए। गांव में यह बात फैल गई कि एक छोटी बच्ची ने अपने पिता को जंगल से बचाया। गांव के प्रधान ने चंदा की बहादुरी की सराहना की और उसे स्कूल भेजने का वादा किया। बरसात के बाद खेतों में हरियाली आई और गांव में अन्न उपजा। रामू का पैर ठीक हुआ और उसने अपने पुराने जीवन को एक नई दिशा दी। अब रामू केवल लकड़हारा नहीं था। प्रधान ने उसे गांव के बच्चों को जंगल की जानकारी देने का काम सौंपा। वह अब पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को समझाने लगा। वह गांव के बच्चों को जंगल के बारे में बताने लगा। कौन से पेड़ दवा में काम आते हैं, कौन सी जड़ी बूटी से बुखार ठीक होता है और कौन सा पौधा खेतों के लिए उपयोगी है। धीरे धीरे गांव में सोच बदलने लगी। लोग समझ गए कि केवल लकड़ी काटकर जंगल को उजाड़ना नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करना भी। गौरी ने भी गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाना शुरू किया। अब औरतें छोटे छोटे कपड़े बनाकर पास के बाजार में बेचती और कुछ पैसे कमा लेती। झोपड़ी अब एक पक्के घर में बदल चुकी थी। अब हर सुबह चंदा किताबें लेकर स्कूल जाती। उसके छोटे छोटे पैर कीचड़ से सने रास्ते पर दौड़ते और आंखों में सपनों की चमक होती। गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन गांव का चेहरा बदलने लगा था। बरसात का अगला मौसम आया। इस बार गांव वाले परेशान नहीं थे, बल्कि खुश थे। खेतों में लहलहाती फसलें थीं। कुएं और तालाब पानी से भर गए थे। रामू अपने घर के बाहर खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। बूंदें फिर गिर रही थी, लेकिन अब वे चिंता नहीं बल्कि खुशियां ला रही थी। चंदा किताब हाथ में लिए हंसते हुए बोली, पापा, मास्टर जी ने कहा है कि मैं आगे चलकर शहर में रहकर पढ़ सकती हूँ। क्या आप मुझे कुछ सालों के लिए भेजेंगे? रामू की आंखें नम हो गईं। उसने बेटी को गोद में उठाया और कहा, बेटी, तू जितना आगे बढ़ेगी उतना ही हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। तू जाएगी? जरूर जाएगी। गौरी पास खड़ी थी। उसने भीगते आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बरसात की बूंदों में छुपी यह उम्मीद अब कभी खत्म नहीं होगी। गांव के बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। औरतें हंसते हुए काम कर रही थी और खेत हरियाली से भर चुके थे। कुछ महीने बीत गए। अब चंदा रोज स्कूल जाती थी। किताबों की खुशबू और पढ़ाई का उत्साह उसकी आंखों में साफ झलकता था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला सिपाही। जब बारी चंदा की आई तो उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ, ताकि हमारे गांव की कोई भी बेटी बिना पढ़ाई के रह ना जाए। मास्टर जी मुस्कुराए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि रामू की बेटी मास्टर नहीं बनना चाहती है। औरतें गर्व से कहने लगी, अगर चंदा पढ़ सकती है तो हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। गांव का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अभी भी पुराने विचारों से बंधे थे। वे कहते, लड़कियों का काम घर गृहस्थी संभालना है, पढ़ाई लिखाई नहीं। एक दिन जब चंदा स्कूल जा रही थी तो कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। वह रोते हुए घर पहुंची और माँ से कहा, माँ, लोग क्यों हंसते हैं मुझ पर? गौरी ने उसकी आंखें पोंछी और दृढ़ स्वर में बोली, बेटी, लोग तभी हंसते हैं जब उन्हें अपने अंदर की कमी दिखाई देती है। तू मत रुकना। याद रख, तू जितना सीखेगी उतना ही दूसरों के लिए रास्ता बनाएगी। चंदा ने आंसू पोंछे और भी मजबूत इरादे के साथ स्कूल जाना शुरू किया। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे था। हमारी चंदा की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।